नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहां का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। साथ में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चूंकि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच में है, तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर एनडीए जीती तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या इस बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। जहां तक महागठबंधन की बात है तो लगभग ये तय है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये पप्पू यादव जैसे लोग हैं जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं है, कांग्रेस में भी जिनकी कोई अपनी पकड़ नहीं है, वो उनकी गांधी परिवार से, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो जान पहचान है उसके दम पे वो उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। चूंकि कांग्रेस को अभी भी ये उम्मीद है कि उन्हें अगड़ी जातियों का कुछ ठीक ठाक वोट मिल सकता है, इसलिए वो अभी खुल के तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस हमेशा डबल गेम खेलती है, वो अगड़ी जातियों का वोट काटने के चक्कर में भी लगी रहती है और इसलिए हो सकता है कि वो चुनाव के पहले खुल करके घोषणा ना करे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महागठबंधन में अगर कोई सीएम का कैंडिडेट है तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। वहाँ पर सीएम कैंडिडेट को लेकर के कोई वैसी उहापोह नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन होती है कि नहीं होती है, ये एक दूसरी बात है। तो जैसा मैंने कहा, महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट को लेकर के कोई संशय वैसा नहीं है, कोई बड़ा संशय नहीं है। उनके घटक दलों को मालूम है कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। ये क्लैरिटी अगर कहीं नहीं है तो वो है एनडीए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा ने सिर्फ इतना कहा है कि उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, इस बात की संभावना तो वैसे कम ही लग रही है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जीतती है तो उसके बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है, ये हर कोई देख सकता है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार को शुरू से देखा है वो ये बात आपको आसानी से बता सकते हैं कि पहले के नीतीश कुमार में और अब के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। उनका जो व्यवहार है, उनकी जो बातचीत है, उनकी जो हरकतें हैं, असल में वो सब देख करके ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ समस्या तो जरूर है। और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी भी वही अगले मुख्यमंत्री होंगे ऐसी घोषणा नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक जो इलेक्टोरेट है उसमें एक ऐसा वर्ग भी होगा जिसको लगता होगा कि भाई ये तो अब मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं है, शायद वो मेंटली अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि अब मुख्यमंत्री बन सके, तो शायद नुकसान हो सकता है। तो इतना तय है कि नीतीश कुमार का अगला मुख्यमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर घोषणा नहीं की है तो कुछ सोच समझ के ही नहीं की है, और ऐसा लगता है कि जो उनका स्वास्थ्य है तो शायद वो अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाती है तो भी वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन होगा। जाहिर है नीतीश की जगह एनडीए से वही मुख्यमंत्री बनेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुड लिस्ट में होगा। इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए मोदी शाह की लिस्ट में किन नेताओं का नाम सबसे आगे है, किन नेताओं का नाम सबसे आगे है? देखिए, अगर बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एनडीए के 3 नेताओं का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 नाम कौन कौन से हैं। देखिए, पहला नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इस वक्त वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। ध्यान रखिए कि वो कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, जो इस वक्त कास्ट सर्वे हुआ था वहाँ पे, उसके मुताबिक कुशवाहा जो कम्युनिटी है उनकी आबादी है 4.21%। मतलब जो ओबीसी ग्रुप है उसमें यादवों के बाद जो 14% है, तो 4.21% की जनसंख्या के साथ ये ओबीसी ग्रुप में दूसरे नंबर पर ये कम्युनिटी, और भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस कम्युनिटी पे काफ़ी लंबे समय से रही है। तो सम्राट चौधरी इस लिस्ट में अभी सबसे ऊपर है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, चौधरी कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी के ओबीसी फेस बन चुके हैं। वो काफ़ी लंबे समय से भाजपा के साथ नहीं रहे। 2018 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, लेकिन आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी फेस बन गए हैं। वैसे वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी वो भी एमएलए रहे हैं, एमएलए एमपी वो 7 बार रहे हैं वो। उनकी माता जी पार्वती देवी वो भी एमएलए रही हैं तारापुर से।
तो ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। वो खुद 1990 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और 19 मई 1999 को वो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये मंत्री बने थे उस वक्त बहुत बवाल भी हुआ था, क्योंकि ये पाया गया कि भाई वो अंडर एज हैं, उम्र से कम जो उम्र की जो सीमा है उसके नीचे वो हैं। और जब वो मंत्री बने तो उस वक्त के जो बिहार गवर्नर थे सूरज भान, उन्होंने उनको बर्खास्त भी किया। तो यहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। उसके बाद वो आरजेडी से जेडीयू में भी आए, उसके बाद वो भाजपा में आए। अब मार्च 2023 में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने, उसके बाद वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और नीतीश कुमार के साथ उनके काफ़ी पंगे भी होते रहे हैं। अब उन्होंने बीच में पगड़ी भी पहन ली थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे तब तक वो पगड़ी नहीं हटाएंगे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार फिर एनडीए के खेमे में आ गए तो उनको पगड़ी हटानी पड़ी फिर। तो जैसा मैंने कहा आपको, वो भारतीय जनता पार्टी के अभी इस वक्त बड़े ओबीसी चेहरे हैं और इस सीएम कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें वो सबसे आगे हैं। मूल वजह यही है कि वो कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी ग्रुप है, और एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, उनके साथ एक चीज़ ये भी है कि हाल के दिनों में वो योगी मॉडल को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार में वही सब कुछ होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस मॉडल को फॉलो करते हैं। सम्राट चौधरी भी आजकल उसी मॉडल को एडवोकेट कर रहे हैं, वो उसके समर्थक बन गए हैं। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे जिनका नाम है वो है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अब मैं आपको बताऊं, वो एक लंबे समय से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीते, उजियारपुर से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उससे पहले वो हाजीपुर विधानसभा को रिप्रेजेंट करते रहे, लगातार उन्होंने किया 2000 से लेकर के 2014 तक। फिर 2014 में वो उजियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और वहाँ से फिर वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। असल में वो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, 1981 से ही वो एबीवीपी के पार्ट रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं। अब देखिए 2019 में वो गृह राज्य मंत्री बने। अब कहते हैं कि वो अमित शाह के बड़े करीबी हैं। नित्यानंद राय को, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अमित शाह के बड़े करीबी हैं और अमित शाह ये चाहते हैं, अमित शाह की ये पहली पसंद है वैसे नित्यानंद राय। बीच में काफ़ी चर्चा भी उठी थी कि नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन वो बात बनी नहीं क्योंकि नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं थे। ऐसा वहाँ के पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है। नित्यानंद राय वैसे नज़र में लाल कृष्ण आडवाणी के आए थे 1990 में। जब आप सोचिए बिहार में हाजीपुर के आसपास पूरे वैशाली में जो रथ यात्रा उनकी गई थी, तो जिस तरह का आयोजन नित्यानंद राय ने किया था, जिस तरह का रोल जो प्ले किया था नित्यानंद राय ने रथ यात्रा में, उससे लाल कृष्ण आडवाणी बड़े प्रभावित हुए थे और वहाँ से उनका उभार हुआ था। और आज की तारीख में अमित शाह के वो बड़े करीबी हैं और अमित शाह उनको बड़े पसंद करते हैं। दूसरे, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो एक बड़े यादव चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी एक यादव चेहरे की तलाश है और नित्यानंद राय उस पैमाने पर भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले सीएम की रेस में वही सबसे आगे हुआ करते थे। नित्यानंद राय, भारतीय जनता पार्टी की जो सीएम कैंडिडेट की जो लिस्ट होती थी उसमें इनका नाम सम्राट चौधरी के ज्वाइन करने से पहले नंबर 1 पे होता था। ये और बात है, कहते हैं सम्राट चौधरी को भी वही लाए, लेकिन अब उन्होंने इस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया है कि शायद सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वैसे भी अगर पहले नंबर पे सम्राट चौधरी हैं तो दूसरे नंबर पे आज भी नित्यानंद राय का ही नाम लिया जाता है। अच्छा, जो तीसरा नाम है वो शायद आपको चौंकाने वाला लगे, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि तीसरे नंबर पे जो नाम है वो है चिराग पासवान का, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो नहीं है, एनडीए के घटक दल जरूर हैं, उनकी अपनी पार्टी है, रामविलास पासवान के बेटे हैं और वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, पासवान कम्युनिटी से, वो सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट का कम्युनिटी है, सबसे बड़ा, लगभग 5.3% उनकी पॉपुलेशन है। और अगर देखा जाए तो यादवों के बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, अगर बिहार कास्ट सर्वे को अगर हम लोग सही माने तो पासवानों की ही है और उसी कम्युनिटी से चिराग पासवान आते हैं। अब देखिए, ये हर कोई जानता है कि 2014 में रामविलास पासवान मोदी के साथ हाथ मिलाने को बड़े उत्सुक नहीं थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन वो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने अपने पिता को कन्विंस किया कि नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाना ही वक्त की मांग है और उनके कहने पे ही रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ है।
अब चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान भी कहते हैं, कई बार उन्होंने कहा है। और आप ये देखिए कि जो रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद पार्टी के अंदर जो एक सक्सेशन बैटल हुआ पशुपति पारस के साथ, उसमें भी ये विक्टोरियस निकले। एनडीए से तो अब वो बाहर हो गए हैं पशुपति पारस। और ये भी एक हकीकत है, बिहार के लोग आपको बताएंगे कि जो पासवान कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान के पीछे है। मतलब आज की तारीख में चिराग पासवान अपने पिता के उत्तराधिकारी बन के उभरे हैं, वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। देखिए 2020 के चुनाव में भी जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त जो रोल प्ले किया था चिराग पासवान ने वो बड़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो अलग होकर के चुनाव लड़े थे। लगभग सारी सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और कहते हैं कि नीतीश कुमार की संख्या जो घटी, जो 43 सीट पे सिमट गए, उसमें चिराग पासवान का बड़ा रोल था। अब कहने वाले ये कहते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब कुछ उन्होंने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार का कद घटाना चाहती थी और इसके लिए उसने चिराग पासवान का सहारा लिया। अब ये उस वक्त की बात है। हालांकि चिराग पासवान का ये कहना था कि नीतीश कुमार ने कभी उनके पिता को सम्मान नहीं दिया, उनकी बेइज्जती की उन्होंने कई बार, और वो उसका बदला लेना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं जिसकी बिहार को ज़रूरत है। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा, लोगों ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। इस बार भी धीरे धीरे कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। हालांकि पहले चिराग पासवान ने ये कहा था कि वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बने, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन ऑफ लेट अभी जो कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो धीरे धीरे बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनके बहुत सारे नेता बड़े अग्रेसिव हैं। और उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, वो तो उनको प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से चिराग पासवान वही सब कुछ कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डार्क हॉर्स के रूप में चिराग पासवान को देखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है और अगर उनको कुछ सीट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे दूसरे दलों के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शायद चिराग पासवान को आगे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे करके बिहार में सत्ता हासिल कर सकते हैं। देखिए सब प्योर स्पेकुलेशन है, इस तरह की चर्चाएं बिहार में हो रही हैं। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से ये माना जाता है कि वो जो भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करते हैं, तो ये बात वहाँ चल रही है कि शायद वो एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं इस चीफ मिनिस्टर के रेस में, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी हैं। वो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। तो अगर वो एक डार्क हॉर्स के रूप में उभरते हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर से वही तेवर अपना रही है जो 2020 के चुनाव में उसने अपनाया था, नीतीश कुमार का विरोध करने का तेवर। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जो बिहार के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पहले भी एक ऑफर दिया था कि हम आपको अपनी पार्टी का चेहरा बना सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दें भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस बार भी वैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो मानेगी नहीं, लेकिन चिराग पासवान को अगर ये ऑफर दिया जाता है कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दें भारतीय जनता पार्टी के साथ और तब हम आपको अपना चेहरा बना सकते हैं, तो मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता है। हो सकता है चिराग पासवान इसके लिए राजी हो जाएं और वो एक डार्क हॉर्स के रूप में उभरें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं मानेगी जब तक कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मर्ज नहीं करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती है। अलग अलग सिनेरियो के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्लान बना रही है और चिराग पासवान भी उसी प्लान के एक हिस्सा हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स बहुत बैलेंस्ड करते हैं। आप देखेंगे कभी वो बहुत अग्रेसिव नहीं होते, अपर कास्ट को भी वो कभी हर्ट नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं कहते वो। और एक रिलीजियस भी उनका आउटलुक है। आप देखेंगे उनके हाथ में वो रक्षा सूत्र होता है, रुद्राक्ष की माला होती है। तो वो बिल्कुल सबके साथ चलना चाहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि हर जाति को अपने साथ लेकर के चला जाए। अभी किसी को वो ऑफेंड नहीं करते और वो जिसको कहते हैं कि अपने राजनीतिक कदम बहुत सोच समझ के उठाते हैं। तो वो सबको स्वीकार्य हो सकते हैं अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर पोजीशन के लिए आगे करना पड़े। तो ये 3 नाम हैं जो अगर बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर की जो रेस है उसमें सबसे आगे है। और मोदी शाह की जो पसंद हैं उस लिस्ट में ये 3 नाम सबसे आगे है।
चुनाव के बाद क्या होगा अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर सिनेरियो के लिए अपना कैंडिडेट बना कर रखना चाहती है। और अभी की खबर यही है कि ये 3 लोग इस लिस्ट में इनका नाम है और इस रेस में ये सबसे आगे हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बना के रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।